Hello बच्चों, let's see this question. Here we have a reaction and we have to find that the name of this reaction is it Williamson continuous esterification, is this Itard reaction or Gattermann-Koch reaction or Williamson synthesis. So we have to find that. की concept यहाँ पे लग जाएगा, that is Williamson synthesis रिएक्शन. देखिए विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें ईथर फॉर्मेशन होता है. इस ईथर इसमें फॉर्म होगा हमारा. तो ये रिएक्शन कैसे होती है, इसकी ये रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस वाली. दिस इज़ अ टाइप ऑफ SN2. SN2 है तो आपको पता है कि जो आपके प्राइमरी अल्काइल होंगे, अल्काइल हैलाइड, वो SN2 फास्ट देंगे. ठीक है, कंपैरेटिवली सेकेंडरी और टर्शियरी, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है हैलोजन के टुवर्ड्स. तो इसीलिए SN2 कौन दे देगा जल्दी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है. SN2 है, कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल. अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल रहता है दैट इज़ आपका एक एल्कोक्साइड रहता है, CS3 यहाँ पे, फिर CS3 यहाँ दिया हुआ है O नेगेटिव Na+. ठीक है, ये एल्कोक्साइड यहाँ पे ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया. तो SN2 है तो किसको, किसी न किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा. तो किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, ये करेगा CS3 CS2 Cl. ये हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ पे इस तरीके से अटैक करेगा और ये Cl निकल जाएगा. ठीक है, अब क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा CS3 यहाँ पे CS3O और यहाँ पे CH2CH3. तो देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में हो जाएगा. तो इसलिए ये SN2 है, मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है, तो इसलिए SN2 है. आपके सेकेंडरी और अगर ये जो हमारा है ये प्राइमरी एलाइड है, अगर इसकी जगह सेकेंडरी और टर्शियरी होता तो वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता. ठीक है, SN2 नहीं होता, वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता. तो अब देखिए अगर ऑप्शन देखें, ए दिया हुआ है विलियमसन कंटिन्यूस एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, ये तो वो गलत है, क्योंकि विलियमसन कंटिन्यूस एथरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए. उसमें भी ईथर बनता है, बट उसमें हम अल्कोहल लेते हैं और साथ में कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है. इटार्ड रिएक्शन में आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है. तो और आप रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ ईथर बन रहा है, तो गलत है. एल्डिहाइड भी कौन सा बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है. और गाटरमैन-कोच में भी बेंजल्डिहाइड बनता है, बट इटार्ड और गाटरमैन दोनों में आपके जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो अलग है. इटार्ड में होता है टॉल्विन और गाटरमैन-कोच में होता है आपका बेंजीन. तो और रिएजेंट भी अलग होते हैं, तो ये दोनों भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों में बेंजल्डिहाइड बनता है. विलियमसन सिंथेसिस इज द राइट आंसर, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में आपका ईथर बनता है और जो दी गई रिएक्शन है वो विलियमसन सिंथेसिस ही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.